साथियों नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर टीचर एग्ज़ाम पर। साथियों, आज के वीडियो का टॉपिक है या विशेषकर यूपी बीटीसी डीएलएड 2023 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ के सिलेबस के बारे में। मैथ आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे साथियों। एकदम आपको डिटेल में समझाएंगे आप कैसे मैथ को आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको मैथ का सिलेबस की पूरी जानकारी हो जाए। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जब तक हम उसके सिलेबस को नहीं जानेंगे तब तक उस सब्जेक्ट को हम अच्छे से नहीं पढ़ सकते। इसलिए हम आपको सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम प्रदान करेंगे। चलिए साथियों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको एकदम बेसिक मैथ पढ़ना है डीएलएड में, बीटीसी में एकदम बेसिक मैथ आपको पढ़ना है। आपके मैथ की संपूर्ण क्लासेज आपको इसी चैनल पर डेली शाम को 7 बजे डेली मिलती रहेंगी। पूरा सब्जेक्ट, पूरा चैप्टर आपको एकदम बेसिक से नए अंदाज में एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए इस प्रकार से समझाएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है संख्या तथा संख्यांक। संख्यांक, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान व अंकित मान। इसमें हमें पढ़ना है इस चैप्टर में संख्या क्या होता है, संख्यांक क्या होता है, अंक क्या है, अंकों का ज्ञान हमको कैसे करना चाहिए, स्थानीय मान व अंकित मान। अंक के 2 मान होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, थोड़ी बहुत आप तो मैथ पढ़ के आए ही होंगे। स्थानीय मान व अंकित मान। दूसरे चैप्टर में गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। हाँ, गुणा एवं भाग पढ़ना है आपको तो बेसिक से, और क्या क्या संक्रियाएं इसकी होती हैं। तीसरे चैप्टर में आपको डिस्कस करना है भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। आपको भिन्न पढ़ना है। भिन्न में आप लोग जानते हैं अंश और हर होता है। 3/4 जैसे देखो यहाँ भिन्न हो गया। हाँ, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, इसके संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं दिया है इसमें, मतलब भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, आपको सब पढ़ना है इसमें। चौथा आपका जो चैप्टर होगा दशमलव संख्याओं की अवधारणा। दशमलव संख्याओं में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं। दशमलव संख्या की अवधारणा के बारे में आपको पढ़ना है। दशमलव संख्या में अंकों के स्थानीय मान आप कैसे निकालना सीखेंगे, उसकी जानकारी करना है। 5वें चैप्टर में आपको साथियों पढ़ना है अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्त की अवधारणा। अपवर्त, समापवर्त की अवधारणा आपको 6वें चैप्टर में पढ़ना है। 6वें चैप्टर में आपको पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम समापवर्त, और एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक की अवधारणा। भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सभी को आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। सातवां लेसन आपको मैथ में पढ़ना है प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत का अर्थ, संकेत, प्रतिशत का ज्ञान। दोस्तों, इसमें
प्रतिशत क्या होता है, कैसे हम परसेंटेज को प्रदर्शित करते हैं, प्रतिशत निकालना है कैसे निकाला जाएगा, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। 8वां आपका लेसन है अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। अवर्गीकृत आंकड़े, आंकड़े क्या होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों को पिक्टोग्राफ पर कैसे हम निरूपित करेंगे, बार ग्राफ पर कैसे निरूपित करेंगे और पाई ग्राफ पर कैसे निरूपित करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। आपका 9वां लेसन आ गया सजाती तथा विजातियों का जोड़ व घटाना। अब देखिए मित्रों, जो आपने ऊपर लेसन 1 से लेसन 8 तक आपने अंक गणित पढ़ा, वो भी अंक गणित का एकदम बेसिक था, अंक गणित का एकदम बेसिक था। 9वें से आपको पढ़ना है सजाती विजाति का जोड़ व घटाना। आज सजाती विजाति मतलब अलजेब्रा आ गया। अलजेब्रा का जो स्टार्टिंग होता है एक्स, इसमें एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, जैसे x+5 हो गया, जैसे y+6 हो गया। हाँ, तो बीज गणित का जो स्टार्टिंग होगा इसमें सजाती पद क्या है, विजाती पद क्या है, आपको यही पढ़ना है। 10वें लेसन में आपको पढ़ना है तलखंड, तलखंड। इसके बाद बिंदु, बिंदु क्या होता है, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण, किरण, कोण की संकल्पना। इसके बाद आपका 11 जो लेसन है पटरी तथा प्रकार की सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश तथा 120 अंश का कोण बनाना आपको सीखना है। एकदम आसान है। आपका 12वां चैप्टर है कोण के प्रकार। पहले आपको पढ़ाया जाएगा कोण, फिर कोण के प्रकार, जिसमें विशेष रूप से न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, इस 3 कोण के बारे में आपको पढ़ना है। अगला नेक्स्ट चैप्टर 13 नंबर त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी। आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, आयत के बारे में पढ़ना है, वर्ग क्या होता है, वृत्त की अवधारणा, वृत्त में व्यास क्या होता है, हाँ, इनके अंगों की आपको विस्तृत जानकारी। 14वें लेसन में आपको पढ़ना है परिमिति का अर्थ। विभिन्न आकृतियों के परिमाप आपको निकालना सीखना है, विभिन्न आकृतियों के आपको परिमाप निकालना सीखना है। विभिन्न आकृतियों के पैरामीटर्स, जैसे वृत्त का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, आयत का परिमाप, हाँ, सभी आकृतियों के आपके परिमाप को सीखना रहेगा। तो मित्रों, यही 14 चैप्टर आपको पढ़ने हैं मैथ में, जिसमें से कि कुछ आपने देखा होगा 1 से लेकर के 8 तक अंकगणित था, उसके बाद बीजगणित था और रेखा गणित। तीनों गणितों को एकदम बेसिक आपको दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीटीसी वाले प्राइमरी में रहते हैं और प्राइमरी में आपको सभी विषय पढ़ानी होती है, इसलिए आपको मैथ भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, हाँ, सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना डाल दिया गया है, सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। देखिए, आपको इस चैनल पे कंप्लीट मैथ कराए जाएंगे, एकदम बेसिक से। जिनको मैथ में प्रॉब्लम होती होगी, जिनका 1-2 साल गैप हो गया होगा, जो आर्ट स्ट्रीम से आए होंगे, हाँ, जिनको भी मैथ में प्रॉब्लम होती होंगी, इस चैनल पर एकदम बेसिक से मैथ कराया जाएगा। जिनका मैथ थोड़ा बहुत अच्छा होगा वे तो एग्ज़ाम के लास्ट 1 महीने में अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन जिनको थोड़ी बहुत अगर मैथ में प्रॉब्लम होती होगी, जिनका अच्छा नहीं होगा, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप डेली
प्रतिदिन 1 घंटे मैथ को ज़रूर दें, क्योंकि डीएलएड में मैथ में बैक बहुत लगता है। इतना जान लीजिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बीटीसी किया हूँ, तो मैथ में बैक बहुत लगता है। और आप लोग मैथ के लिए डेली क्लास लेने के लिए आपको प्रतिदिन शाम को 7 बजे इस चैनल पर मैथ पढ़ाया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य साथियों को प्लीज़ उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी मैथ के सिलेबस के बारे में, मैथ की जो कक्षाएं चलाई जाएंगी, हाँ, उनको भी इसका लाभ मिल सके और उनका भी बैक ना लगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। लाइक कीजिए और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।